अगर ये अल्टरनेट जो है, जो रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस है, उसी में इनको कहीं ज़मीन दी जाए तो ये अपना घर वहीं बना पाएँ। गवर्नमेंट की तरफ से इनको इमीडिएटली कल रेड क्रॉस की तरफ से जो है 20-20 हज़ार की इमदाद दी गई है। अभी SDRF की तरफ से DC साहब ने जैसे यहाँ कहा 1,30,000 वो भी इनको चेक दिया गया है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पेशल जो अपने रिलीफ फंड से 1-1 लाख रुपए का भी जो है ऐलान किया मजीद, तो वो इनको मिलेगा ही। उसके साथ जो हमारे साथी मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने 3 महीने का राशन इनको मुफ्त जो है वागुजार किया है। साथ ही हर घर को एक चूल्हा और एक गैस का सिलेंडर भी आज शाम तक सारा पहुंच जाएगा। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इनको दोबारा कैसे जो है बसाया जाए, उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी इनसे यही गुजारिश होगी कि ये ज़मीन वहाँ आइडेंटिफाई करें, DC साहब जहाँ देख रहे हैं तो ये अपने आप को वहाँ बसाएं, वो इनके लिए हमेशा के लिए अच्छा रहे। डल में हमने देखा अक्सर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, खासतौर हाउस बोट्स वगैरह में काफ़ी आग लगती है, लेकिन एक आधा या दो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मोटर बोट फायर सर्विसेज के होंगे हैं अंदरूनी डल में। देखिए जनाब, कुछ तो ये हैं बिल्कुल स्ट्रक्चर, शैंटी टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, लकड़ी के स्ट्रक्चर्स हैं, और उस तरह से ये कोई कॉलोनी ऑर्गेनाइज नहीं है कि जहां आप फायर सर्विस खोल सकें, और फायर सर्विस का जो अप्रोच नहीं है। आप देखिए हमको चलने में भी कितनी दिक्कत आई। यही प्लान था गवर्नमेंट का, जो इनको रिहैबिलिटेट करने का और रिलोकेट करने का, ये पहले से रहा। तो आज हम देख रहे हैं जो 10 साल इन्होंने पूरा ये सिलसिला ही बिठा दिया था, डल का रिहैबिलिटेशन प्रोसेस ही बैठ गया था। कोशिश करेंगे, जैसे ये भी कीन है, इन्होंने एक स्कीम भी की है कि इसको एक तो टूरिस्ट विलेज बनाया जाए ताकि उसमें इनको सही तरीके से वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए, और बाकी जो हमने रिहैबिलिटेशन करना है, इनको रिलोकेट करना है, वो तो करना ही करना है इनको, चाहे वो हाउस बोट्स रिलोकेट करने की बात हो, चाहे इनको दोबारा जैसे इनके लिए जो रखे रथ बना था या दूसरी जो जगह आइडेंटिफाई की, चाहे इनको वहाँ जाना हो, ये हमारे लिए वक्त की जरूरत ही करना पड़ेगा। नासिर साहब, इसके बगैर कल PDP ने बोला कि जो रेजोल्यूशन है NC का वो ड्रामा है, वो बकवास है, कुछ नहीं होगा। वो अपना नया ड्रामा वो कुछ करेंगे, हम हमसे जितना हो सके। मंत्री जी, आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें जो यहाँ पे वाक़ा पेश आया है, यही 2008 में भी किया इन्होंने, 2010 में भी किया, फिर इनके गले 2016 भी पीड़ा। ये लोगों को गलत जो है राह पे डालना चाहते हैं, हमेशा लोगों के जहनों में इख्तिलाफ डालना चाहते हैं। इन्होंने तकरीबकारी का पहले भी साथ दिया है, आज भी सियासी तकरीबकारी करने के लिए तैयार, और इनको कभी ये जहन में बात नहीं आई कि लोग कैसे तरक्की कर सके, कैसे आबाद हो सके। मुश्किल से गवर्नमेंट को 1 महीना हुआ है, इनको हजम नहीं होता है। इन्होंने अपनी तबाही नहीं देखी। उन्होंने अगर 2014 में इन्होंने BJP का साथ नहीं दिया होता तो आज ना हमारा 370 गया होता, और ना हमारी यहाँ 335 से गया होगा, और ना हमने 10 साल की तबाही देखी होती। अपने गिरेबान में देखें, उनके लीडरों को भी मैं देता हूँ होश की दवा करें, लोग उनको कभी माफ नहीं करेंगे। सचिव जी, आपसे अगर आप सही मायने में इनको हेल्प करना चाहते हैं तो इनको रिलोकेट करने की जरूरत है। तो ये तो मेरे डिपार्टमेंट के हवाले से एक सेकंड, मेरे डिपार्टमेंट के हवाले से इनको राशन जो 3 महीने का है, एक चूल्हा, एक गैस सिलेंडर, प्लस जो फ्री ट्रांसपोर्टेशन है वो हम मुहैया करवा रहे हैं। बाकी 1 लाख रुपए हमारे ऑनरेबल CM साहब ने दिया है इमीडिएटली, और 1,30,000 के चेक हैं, 20,000 रेड क्रॉस की तरफ से, और भी जो बन पड़ेगा। लेकिन बेस्ट ऑप्शन होगा, अगर आप इनका वेलफेयर चाहते हैं, नो पॉलिटिक्स शुड बी डिस्कस। आज कोई सियासी बात नहीं होनी चाहिए। शुक्र करो किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, और जल्दी से जल्दी इनको हम मुहैया कराएंगे। मेरा राशन इनको आज शाम तक, और जो बाकी चीज़ें कल सुबह तक इनको मुहैया हो जाएंगी। उस्मान, यू मेक श्योर ये आज शाम तक इनको सामान पहुँचे। सर, गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी इनिशिएटिव लिया गया है, उसमें जो इन जनरल की बात करेंगे, उसमें 12 सिलेंडर और जो राशन की बात की जा रही है, वो कब तक इंशाल्लाह? देखो, आपको नए साल में हम तोहफा देने जा रहे हैं, क्योंकि 11 साल की कमियां हैं। आपने हमें 11 महीने देने, और मुझे आप भाइयों का ताउन चाहिए। 11 साल की, पहले तो हमें स्टेट के लिए लड़ रहे हैं, आप सब इकट्ठे होके, कोई पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम अपनी स्टेट की आवाज़, जो CM साहब दिल्ली गए थे, और मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री भी इंटरेस्टेड है। पहले स्टेट लेनी है, अपनी इज्जत वापस लेंगे, उसके बाद छोटे छोटे मसले अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स उनको हल करेंगे। विंटर्स अभी ऑन कॉर्नर है, तो उसके लिहाज से क्या तैयारियां अभी विंटर के लिए? तैयारियां, हमारी जो इंतजामिया है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, वो बहुत काबिल हैं। कहीं कमियां हैं वो दूर की जाएंगी, और हमने सफिशिएंट डंपिंग कर ली है, लेकिन कई बार ऐसा हादसा हो जाता है, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा।